जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करनी का बेसिक। ठीक है। और बेसिकली आधार पे हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और घातांक एवं करनी संबंधित इतना बेहतरीन तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह आपका यूट्यूब पर पहली बार है कि इतने अच्छे तरीके से कोई समझाया होगा। और बाकी बात देख कर कहीं आपको पता चलेगा क्या कि ये अपने दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है। ठीक है। तो चलिए चीनी मिला दी है इसमें और बिल्कुल मीठा लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन को। सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करनी होता क्या है। और हाँ, शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। एक से बढ़कर एक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भूत भाई गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आयुषी सहाय गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आर्मी बॉय रुपेश, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आज नहीं शेयर कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे क्या कि आप हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम इतना बेसिक करवाने वाले हैं क्वेश्चन कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपके वजह से क्या है कि कोई दूसरा सीख लेगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको दुआ देगा। तो चलिए शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी और हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करनी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि किसी के नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है कि घातांक का मतलब क्या होता है, करनी का मतलब क्या होता है। देखिए घातांक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पावर। अब समझ गए होंगे, पावर। पावर का मतलब होता है घातांक। ठीक है। और करनी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रूट। करनी को क्या बोलते हैं? तो रूट बोलते हैं। ठीक है। तो आप जान चुके हैं कि पावर, जैसे मान के चलिए एक्स के पावर 2 है तो यह पावर जो है यही आपका क्या कहलाएगा? तो घात कहलाएगा या घातांक। ठीक है, यही पावर आपका घातांक कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे मान के चलिए एक्स पर रूट है तो यह रूट जो होगा, यह रूट जो होगा यही आपका क्या कहलाएगा? करनी कहलाएगा। आई बात समझ में? रूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो करनी बोलते हैं। करनी के पावर कुछ भी नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है। अब बाकी बात 2 अगर नहीं है तो 3 लिखा हुआ रहेगा, 4 लिखा हुआ रहेगा, 5 लिखा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि रूट के पावर कुछ भी नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है हमेशा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक चीज। पहला नंबर, अंडर रूट एक्स, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा कि रूट के अंदर जो हमारा एक्स है, एक्स के पावर कुछ है क्या? इसका कोई घात है? नहीं। जब कोई पावर नहीं रहता है यानी बेस के पावर कुछ भी नहीं रहता है तो एक छुपा हुआ रहता है। तो चलिए एक लिख दीजिए। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये घोंसला जैसा है ना, ये घोंसला जैसा लग रहा है ना, यानी चिड़िया के घोंसला जैसा। तो मान के चलिए क्या कीजिए, हल्का सा चिड़िया को छेड़ देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि इसके घोंसला को हम हटा देते हैं। ऐसे हटाइएगा नहीं, पाप लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम घोंसला को हटा देते हैं तो यहाँ पे 2 नाम का चिड़िया, यहाँ पे घोंसला में क्या है? 2 नाम का चिड़िया। अगर कुछ नहीं नहीं दिखाई दे रहा तो 2 होता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम घोंसला को हटाएंगे तो यहाँ से 2 नाम के चिड़िया जो है उड़ेगी और इसके पावर के बटा में जाकर के, यानी बेस के पावर के बटा में जाकर के बैठ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि 2 जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे इसके बटा में पावर आ जाएगा। अर्थात किसी भी संख्या के पावर में 1/2 लगा हुआ है, उसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है। आई बात समझ में? दूसरा देखिएगा कि एक्स है और इसका यह घनमूल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स के पावर यानी बेस का पावर कुछ भी नहीं तो एक एक होगा। ठीक है, 1 होगा। और देखिएगा यहाँ पे अब 3 नाम की चिड़िया है। जैसे ही घोंसला को हटाएंगे तो क्या होगा? 3 नाम की चिड़िया उड़ेगी और इसके बेस के पावर के बटा में जाकर के बैठ जाएगी। यानी कहने का मतलब 3 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आकर के आ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ कि किसी भी संख्या के पावर में यदि 1/3 लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि घनमूल करना। घनमूल करना यानी क्यूब रूट करना है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा अब अगला, किसी भी संख्या के पावर में 0 लगा हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। चौथा देखिएगा कि किसी भी संख्या में पावर में माइनस लगा हुआ है, किसी भी संख्या के पावर में माइनस लगा हुआ रहे तो बेस पलट जाता है। बेस पलट जाता है यानी
एक्स बटा में कुछ नहीं तो एक है। अब इसको पलटिएगा तो एक बटा आपका क्या कहलाएगा, तो एक्स कहलाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए यह हो गया आपका कि किसी भी संख्या के पावर में माइनस लगा हुआ रहे, ठीक है, तो बेस पलट जाता है। और हाँ, जितना पावर आता है उतना पावर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक था पावर इसलिए हम नहीं लिखे। अगर दो रहता तो दो लिखना पड़ता, यानी अंश का भी पावर दो और हर के पावर भी दो लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, यदि बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए जब बेस समान हो गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी बेस यहाँ पे समान है और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी ए के पावर हो जाएगा एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिएगा छठा नंबर कि जब बेस समान हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। देखिए यहाँ पे बेस समान है और भाग में है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात ए के पावर हो जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए अगला देखिएगा, रूट अंडर ए बी। ए बी का मतलब क्या है, ए गुना बी, अर्थात ए पर भी रूट और गुना बी पर भी रूट। अर्थात मान के चलिए कि अगर 6 है तो 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, 2 गुना 3, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √3 लिख सकते हैं। आई बात समझ में। यदि रूट अंडर ए बटा बी, रूट अंडर ए बटा बी हो तो ए पर भी रूट, यानी अंश पर भी रूट और हर वाला पर भी रूट लगाएंगे। या फिर इतना के लिए हम इतना लिख सकते हैं, इतना के लिए इतना लिख सकते हैं। इसका देखिएगा कि अंडर रूट यदि ए प्लस बी, तो इसको कभी भी आप रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, यानी यह काटा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे। यदि रूट अंडर ए माइनस बी हो तो इसको भी आप रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। रेड कलर से कर देते हैं डेंजर का चिन्ह। ठीक है, हाँ, ये डेंजर हो गया, यानी ऐसा नहीं करना है, गलती। ठीक है, चलिए देखिए अगला देखिएगा कि कोई संख्या है उसका पावर पर पावर, यानी जब कोई संख्या है उसका पावर पर पावर पर पावर ऐसा लगा हुआ रहे तो सभी पावर को गुना कर देते हैं, अर्थात एक्स के पावर हो जाएगा ए गुना बी गुना सी गुना डी। यह आपका इस रूप में आंसर आएगा। ठीक है, इसका देखिएगा यदि रूट के अंदर आपका एक्स है, यहाँ पे आपका करनी के पावर ए है, यहाँ पे करनी के पावर बी है, यहाँ पे करनी के पावर सी है, यहाँ पे देखिए करनी के पावर डी है, और अप टू डॉट डॉट इस प्रकार बहुत सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं, अगर एगो को देखिए, यहाँ पे एगो को देखिए, यानी रूट अंडर एक्स करनी के पावर ए, तो यहाँ पे आप देखे हैं क्या कि करनी के पावर जो रहता है वह इसके बेस के पावर के बटा में चला जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका बेस क्या है, तो एक्स है, और बेस का पावर कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, और बटा में क्या होगा, तो ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह, यानी कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इसलिए गुना कर देंगे, यानी ए गुना बी गुना सी गुना डी। यानी इस रूप में क्वेश्चन रहेगा तो आंसर इस रूप में आता है। यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग का क्लियर बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि नोट में यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, नोट में लिखवा देते हैं कि जब बेस समान हो, जब बेस समान हो और
जोड़ में हो या घटाव में, संख्या संख्या जोड़ में हो, संख्या जोड़ में हो या घटाव में हो तो सबसे छोटा पावर वाला संख्या कॉमन लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। ठीक है, जब बेस समान हो और जोड़ में हो या घटाव में हो, यानी प्लस में हो, प्लस लगा हुआ रहे या माइनस लगा हुआ रहे, तो सबसे छोटा पावर वाला संख्या क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं और प्रश्न को हल करते हैं, और प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, इतना चीज हो गया। अब इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यह आपका बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिएगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और जिस प्रकार से अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे उस प्रकार से हम सर्स एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करनी का क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आज तक हम इतना आग्रह नहीं किए आप लोगों को कि शेयर कीजिए शेयर कीजिए, ठीक है, लेकिन आज जरूर बोलेंगे कि अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह बेसिक चीज है, बेसिक सबका अधिकार है, आपका है तो आपके दोस्त का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहां पे देखिएगा कि यह क्वेश्चन टाइप 1 में यह क्वेश्चन है। जब, ध्यान से एकदम कान खोल करके सुनिएगा, कि जब रूट अंडर एक ही चीज बार बार लिखा हुआ रहे प्लस में या माइनस में, और आगे डॉट डॉट लगा हुआ रहे यानी इनफाइनाइट लगा हुआ रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एगो के बाहर निकालते हैं कॉलर पकड़ कर, ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, एगो के कॉलर पकड़ के बाहर निकलता है, बाहर निकल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो दो को कैसे तोड़िएगा, बोलिए, दो को कैसे तोड़िएगा, एक के अंतर में, तो दो गुना एक, दो गुना एक तोड़िएगा तो यह दो के यानी एक के अंतर में टूट जाएगा, दो गुना एक। आई बात समझ में? यदि प्लस लगा हुआ रहे तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस लगा हुआ रहेगा तो छोटा वाला आंसर रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे कि रूट से बाहर जब आता है, रूट से बाहर जब आता है तो यह प्लस माइनस दोनों में होता है, अर्थात प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यदि ऑप्शन में माइनस दो लिखा हुआ रहे, प्लस दो लिखा हुआ रहे, प्लस माइनस दो लिखा हुआ रहे, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, सही आंसर जो होगा प्लस माइनस दो होगा, प्लस माइनस दो वाला होगा। लेकिन प्लस माइनस ऐसा नहीं लगा हुआ रहे, ठीक है, तो यहाँ पे दो आपका आंसर हो जाएगा प्लस में। जब यहाँ पे प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर। लेकिन ध्यान रहे इस प्रकार का क्वेश्चन होना चाहिए और दो ऐसे भागों में टूटना चाहिए जिसके बीच में एक का अंतर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ कि एक ही चीज बार बार रूट के अंदर लिखा हुआ है प्लस में और आगे डॉट डॉट लगा हुआ रहे, तो आप क्या करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, बाहर यानी 6 को बाहर निकालेंगे और इसको एक के अंतर में तोड़ेंगे, एक के अंतर में तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो दो तिहाई 6 या तीन दूनी 6। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी प्लस लगा हुआ रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, ठीक है। बनाइए इसको जल्दी से जल्दी, देखिए अब कितना सेकंड में बनेगा। 20 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम दोनों चीज बोले हैं कि प्लस लगा हुआ रहे चाहे माइनस लगा हुआ रहे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए, तो 4 पचे 20 या 5 चौके 20, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बोलिए, इसका आंसर 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के कंडीशन में छोटा वाला आंसर, प्लस के कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होता है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाइए, 12 को निकालेंगे बाहर, ठीक है, इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 या 3 चौके 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। आई बात समझ में?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब कहिएगा कि गुरुजी मामला गया फंस का है, क्या कि इससे पहले अब जस्ट पढ़े हैं कि एक ही चीज जब बार बार रूट के अंदर लिखा हुआ रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, लेकिन डॉट डॉट लगा हुआ रहना चाहिए, तो अंदर से हम एगो को बाहर निकालते हैं एक संख्या को, और इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए, ठीक है। एक का अंतर होना चाहिए, और प्लस लगा हुआ रहता है तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस लगा हुआ रहता है तो छोटा वाला आंसर होता है, ठीक है। लेकिन कहिएगा गुरुजी यहाँ तो यह टूटवे नहीं करेगा, एक को कैसे तोड़िएगा एक के अंतर में, नहीं ना टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और ट्रिक भी बताएंगे। तो एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि कंसेप्ट बताएं या फिर डायरेक्ट ट्रिक पर आए, बोलिए। एक बार कमेंट हमें करके बताइए कि डायरेक्ट हम ट्रिक पर आए या फिर कंसेप्ट बताएं, बोलिए जल्दी, आपके कमेंट का इंतजार है। कंसेप्ट, ट्रिक, दोनों, चलिए दोनों बता देते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जब रूट के अंदर एक ही चीज बार बार लिखा हुआ रहे, क्या प्लस में या माइनस में, और आगे डॉट डॉट लगा हुआ रहे, और जब एक के अंतर में नहीं टूटे, तो इसके लिए देखिए, या दोनों के लिए जैसे टूटे या न टूटे, यह कंसेप्ट है। इसी पर वो भी बनेगा, वो तो हम ट्रिक बताए हैं ना, उसी पर आपको हम अभी जस्ट बताने वाले हैं, तो इसी बेस पर क्या होता है कि दोनों बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसका हम ट्रिक कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं कि माना कि एक्स बराबर रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर वन प्लस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये मान लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, तो एक रूट को हमें काटना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे तीन पावर आता तो क्यों करते, तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अर्थात स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब देखिएगा दोनों तरफ यदि हम वर्ग करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से एगो रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस अंडर रूट वन प्लस रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर वन प्लस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वन प्लस, इतना के लिए आप क्या माने हैं बोलिए, इतना के लिए क्या माने, एक्स माने हैं, तो यहाँ एक्स हो जाएगा। सबको हम इधर लेकर के आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, उधर कुछ नहीं तो जीरो, ठीक है। यह आपका आ गया द्विघात समीकरण पर। यहां से आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को हल करेंगे कौन से फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है इसका, कि देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का गुना कुछ भी नहीं है तो एक, एक है। बी का वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा वन, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन। सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। सी का भी वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन। तो यह फॉर्मूला किसका है बोलिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर
-4ac, अब बटा में 2a, यही ना होता है, बोलिए, यही ना फॉर्मूला होता है, कौन सा, किसका फॉर्मूला बोलिए, 10th में आप पढ़े होंगे, तो किसका फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मूला, हम्म, कौन, श्री धराचार्य, हम्म, बोलिए जल्दी, किसका फॉर्मूला, जल्दी बताइए, कंसेप्ट कंसेप्ट कर रहे थे, किसका फॉर्मूला, चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि b के जगह b का वैल्यू रखेंगे, तो b का वैल्यू क्या, माइनस में, -1 है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, अब -4 गुना a का मान 1 और गुना c का मान -1, ठीक है, अब बटा में 2a, यानी 2 गुना a का मान क्या है, तो 8, चलिए यहाँ देखिएगा कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 एकम 4, बटा में 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस √5, अब बटा में 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आ गया आपका, यहाँ से 2 निकलेगा, प्लस माइनस है ना, तो प्लस वाला के लिए हम प्लस में लेंगे, माइनस वाला के लिए माइनस में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 निकलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि जब यहाँ से हम 2 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा एक आपका 1 प्लस √5/2, या फिर 1 माइनस √5/2, तो देखिए प्लस लगा हुआ है तो प्लस वाला लेंगे, अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस वाला, तो माइनस नहीं लगा हुआ है इसमें, प्लस लगा हुआ है तो माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 1 प्लस √5 का वैल्यू क्या होता है, √5 का वैल्यू होता है 2 पॉइंट कुछ होता है, बोलिए 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, देखिए √5 को तोड़िएगा, हल्का सा तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो गया, एक बचेगा, दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी 2.2 कुछ करके आएगा, अब बटा में 2, ये कितना हो जाएगा बोलिए, 3.2/2, इसको काटिएगा तो लगभग में आपका आएगा 1.6, यानी लगभग, लगभग, तो 1.6 जो है वह किसके किसके बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया, यानी x का जो वैल्यू आया, यह 1 से बड़ा होगा, जबकि 2 से छोटा होगा, तो 1 एवं 2 के बीच इसका आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच, आई बात समझ में, 1 एवं 2 के बीच, बिल्कुल 1 एवं 2 के बीच आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे यह जो था, यह एक आपका कंसेप्ट था, यानी नियम था, लेकिन ऐसे बनाइएगा एग्जाम में तो लपटा जाइएगा, है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ऐसे नहीं बनाना, अब हमें बनाना कैसे है, और बाकी बात जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, देखिए रूट के अंदर हमें देखना है कि प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और इस प्रकार यह डॉट डॉट के रूप में है कि नहीं, तो प्लस लगा हुआ रहे चाहे माइनस लगा हुआ रहे, सबसे पहले देखिए प्लस लगा हुआ रहे तो इसके आगे वाला देखते हैं, यानी एक जो है ना, एक के आगे वाला को देखते हैं,
यानी एक के दाहिने साइड वाला को, और एक के दाहिने साइड यानी एक के बाद वाला जो संख्या होगा तो वैसा संख्या हमें लेना है, यानी वैसी संख्या हमें लेना है कि एक के अंतर में टूटे। इससे पहले आप पढ़े कि एक के अंतर में टूटना चाहिए, तो एक तो हमारा नहीं टूटेगा, तो प्लस वाला के लिए क्या दाहिने वाला लेना है और माइनस वाला के लिए बाएं वाला संख्या लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक के बाद कौन आता है, तो दो आता है। क्या दो टूटेगा एक के अंतर में? बिल्कुल टूटेगा। तो दो टूटेगा यानी एक गुना दो, और देखिए दोनों के बीच में एक का अंतर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये तो टूटा नहीं है, ये तो संख्या जो है ये क्लियर टूटा नहीं है। दूसरी संख्या इसके बदले में हम लिए हैं उसको तोड़े हैं, तो न इसका एक आंसर होगा और न ही दो आंसर होगा, अर्थात दोनों के बीच में होगा। न एक होगा न दो होगा, इसका मतलब दोनों के बीच में होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक एवं दो के बीच, एक एवं दो के बीच, अर्थात x का जो वैल्यू आएगा एक से बड़ा और दो से छोटा होगा, इसी को हम बोलेंगे एक एवं दो के बीच में। आई बात समझ में? तो इतना जल्दी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप देखिए तीन जो है यह टूटेगा नहीं? टूटेगा एक के अंतर में। तो तीन प्लस में है यानी ये प्लस में है, तो प्लस में है तो इसके राइट साइड वाला देखेंगे और ऐसी संख्या लेंगे कि एक के अंतर में टूटना चाहिए, यानी दो पार्ट में तोड़ने के बाद एक के अंतर में टूटना चाहिए। तो देखिए तीन के बाद चार, चार टूटेगा नहीं? टूटेगा। इसका देखिए पांच टूटेगा नहीं? टूटेगा। छह टूटेगा? हाँ टूट जाएगा, यानी छह जो है यह टूटेगा दो तिहाई छह, दो तिहाई छह। तो न दो आंसर होगा न तीन होगा, दोनों के बीच में होगा, ठीक है। यानी दो एवं तीन के बीच, यानी दो से बड़ा और तीन से छोटा, ये हो गया आपका दो एवं तीन के बीच में, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका देखिएगा कि इसको हम तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, प्लस लगा हुआ है तो इसके बाद वाला लेंगे। तो बाद वाला कौन? देखिए पांच के बाद क्या? तो छह होगा। छह टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, दो तिहाई छह। इसका भी आंसर क्या होगा? न दो होगा न तीन होगा, यानी दोनों के बीच में, यानी दो से ज्यादा और तीन से कम होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। इसका देखिए तेरह टूटेगा नहीं? टूटेगा, प्लस लगा हुआ है ना, तो राइट साइड वाला लेंगे। तो तेरह के बाद कौन? चौदह, चौदह टूटेगा नहीं? टूटेगा। पंद्रह टूटेगा नहीं? टूटेगा। सोलह टूटेगा नहीं? टूटेगा, ठीक है। सत्रह टूटेगा दो के एक के अंतर में? नहीं टूटेगा। अठारह देखिए नहीं टूटेगा। उन्नीस नहीं टूटेगा। बीस, हाँ बीस टूट जाएगा, यानी चार पचे बीस। तो ना चार होगा ना पांच होगा, दोनों के बीच में होगा, यानी चार से ज्यादा और पांच से कम, यही आपका आंसर हो जाएगा। चार से ज्यादा और पांच से कम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका माइनस, माइनस लगा हुआ है, तो बाहर निकाल करके तो लिखेंगे, बाहर निकाल करके तो लिखेंगे 15 को, लेकिन अब राइट साइड वाला नहीं लेंगे, इसके लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला ऐसी संख्या आपको लेना है, ऐसी संख्या लेना है कि एक के अंतर में टूटे, दो पार्ट में तोड़ने के बाद एक के अंतर में टूटे। तो देखिए 15 से पहले कौन? तो 14 टूटेगा नहीं? टूटेगा। 14 से पहले कौन? तो 13 टूटेगा नहीं? टूटेगा। 13 से पहले कौन? तो 12, 12 टूट जाएगा, यानी तीन चौके 12, तीन चौके 12, अर्थात तीन और चार के बीच में, न तीन होगा न चार होगा, तीन और चार के बीच में इसका आंसर हो जाएगा, यानी तीन से ज्यादा और चार से कम, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका तोड़िए, तो सात तोड़िएगा तो सात टूटेगा नहीं? टूटेगा। अब इससे पहले वाला संख्या लीजिए, तो सात से पहले कौन? तो छह, छह टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, यानी दो तिहाई छह, एक के अंतर में, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या? दो से ज्यादा दो से ज्यादा और तीन से कम, यानी दो एवं तीन के बीच में, दो एवं तीन के बीच में। आई बात समझ में? तो प्लस लगा हुआ रहेगा तब कैसे बनाएंगे, माइनस लगा हुआ रहेगा तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपका क्लियर हो गया होगा, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है देखिए कि टाइप दो। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक ही चीज बार बार लिखा हुआ है, जैसे इससे पहले लिखा हुआ था, तो एक ही चीज बार बार लिखा हुआ है, डॉट डॉट भी लगा हुआ है,
यानी इनफाइनाइट तक लिखा गया है, लेकिन न यहाँ पे प्लस है न माइनस, न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब इंटू में है यानी गुना में, इंटू में है यानी गुना में है। तो यहाँ पे देखिए जब एक ही चीज बार बार लिखा हुआ हो रूट के अंदर और न प्लस हो न माइनस हो और आगे डॉट डॉट लगा हुआ रहना चाहिए, अर्थात यह गुना में, तो गुना में रहेगा तो सीधा बाहर निकालिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5 को बाहर निकालिएगा, 5 ही आंसर हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि ऐसे कैसे, तो चलिए थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। तो माना कि x बराबर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 अप टू डॉट डॉट, इसको हम मान ली। यहाँ पे देखिएगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जैसे ही हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 अप टू डॉट डॉट, इस प्रकार बचेगा। अब देखिएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 5, इतना के लिए हम क्या माने हैं, तो एक्स माने हैं, तो गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एगो एक्स से एगो एक्स कैंसिल हो गया, यानी एक्स बराबर कितना आया, 5 आया, यानी इसका वैल्यू 5 आया। तो आप कह सकते हैं कि इसमें से एगो बाहर निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोलिए, तो इसमें से बाहर निकालेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका बोलिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा बोलिए, 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तब कहाँ भाग रहा है, लग रहा है क्या कि जहर घोल करके पिला रहे हैं उसको मुंह में, बताइए। चलिए देखिए, तब हिटलर बन रहा है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि इससे पहले प्लस माइनस लगा हुआ था, आगे डॉट डॉट लगा हुआ था, इसका तो गुना वाला आप देख लिए, ठीक है। अब कहिएगा सर भाग वाला बताइए ना, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। भाग वाला जल्दी कोई नहीं बताता है ना, क्वेश्चन जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट में हम जरूर बताएंगे, जो लास्ट तक के बने हुए रहेगा वह सीखेगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा कि एक ही चीज बार बार रूट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है। तो सोचिए जब डॉट डॉट लगा हुआ था तो हम इसको नहीं काउंट कर सकते हैं कि यह आखिर कितना बार लिखा गया, यानी अनंत बार लिखा गया था, लेकिन इसको हम काउंट कर सकते हैं यह कितना बार लिखा गया। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बार लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि x के पावर 1 माइनस 1 बटा 2 के पावर n, इसी फॉर्मूला पे यह बनता है, ठीक है, इसी फॉर्मूला पे बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से जो आपका वैल्यू है वही आपका x का वैल्यू है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 के पावर 1 माइनस 1 बटा 2 के पावर n। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने बार लिखे गए, तो 4 बार, तो पावर 4 लिखिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो 7 के पावर 1 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 16, ठीक है। 16 कम 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 बटा 16, यानी 7 के पावर हो जाएगा 15 बटा 16 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, तो कुछ नहीं करना, अब सोच के देखिए कि जितना पावर है, यानी 2 के पावर के रूप में लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या, तो 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 के पावर 5 लिखेंगे, 2 के पावर 5 32, अब 32 से एक कम 31, यानी 31 बटा 32। यानी जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप करने लगिएगा, माइंड में ही ये सारा चीज होने लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 के पावर 6 कितना होता है, तो 64 होता है। तो 64 से एक कम ऊपर लिखेंगे अंश में, तो 63 अब बटा में 64, 5 के पावर 63 बटा 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्या है, इसका कंसेप्ट क्लियर क्लियर कीजिए। तो यदि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243 एवं 3 के पावर x माइनस वाई बराबर क्या 81 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243 जो होता है वह 3 के पावर कितना होता है, तो 3 के पावर 4 81 होता है ना, और 3 के पावर 5 जो होता है वह 243 होता है, अर्थात 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243 आता है। तो आप लिख सकते हैं 3 के पावर 5, 3 के पावर 5। जब बेस समान हो तो बेस से बेस करता है, यानी बराबर के दोनों तरफ बेस समान हो तो बेस से बेस करता है, और जब पावर समान रहता है तो पावर से पावर करता है। तो यहाँ पे देखिए बराबर के दोनों तरफ LHS साइड और RHS साइड
दोनों बेस बराबर है तो बेस से बेस कैंसिल हो गया, तो पावर बराबर पावर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 5। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसका देखिए, इसको जब आप तोड़ेंगे तो 3 के पावर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 81। बेस समान है, बेस से बेस कैंसिल हो गया, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, तो 4 आ गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखिएगा कि x का वैल्यू हमसे पूछा गया, तो जब दो सिंपल समीकरण अर्थात एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं, यानी 5 और 4 9, 9 के आधा 2। ठीक है, 9 के आधा 2। तो यहाँ पे देखिएगा कि यदि, यहाँ पे नोट दे करके लिख लीजिए, नोट में कि यदि x प्लस वाई बराबर a हो और x माइनस वाई बराबर b हो, तो हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू, यदि हमें निकालना हो, x का वैल्यू निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके आधा, यानी a प्लस बी बटा 2 करेंगे। और यही चीज y का वैल्यू निकालना होता है, y का वैल्यू निकालना होता है तो दोनों को घटा करके आधा, यानी a माइनस बी बटा 2 करते हैं। यही आपका ट्रिक होता है। ठीक है, यही आपका ट्रिक होता है। तो इस प्रकार आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा कि दोनों तरफ बेस समान नहीं, और जब तक बेस समान नहीं रहेगा नहीं कटेगा। तो बेस समान करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आपको हम बेसिक में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक में ही हम ये चीज क्लियर करवाए थे कि किसी भी संख्या के पावर में माइनस लगा हुआ है तो बेस को पलट देते हैं। ठीक है, तो माइनस गायब हो जाता है, और जब माइनस नहीं लगा हुआ है अब बेस को पलट देंगे तो माइनस आ जाएगा। बोलिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि x बटा वाई है, हम इसे y बटा x कर सकते हैं। तो जैसे ही y बटा x कीजिएगा, यानी बेस को पलटिएगा, तो माइनस लगा हुआ है पावर में तो माइनस हट जाएगा, अब माइनस नहीं लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए, माइनस नहीं लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, यानी माइनस a प्लस 2 बराबर में y बटा x, इसका पावर क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5 हो जाएगा। देखिए, अब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो बेस से बेस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, माइनस गुना प्लस, माइनस a माइनस प्लस माइनस 2, अब बराबर में हो जाएगा 3a प्लस 5। ए वाला को हम एक साइड ले जाते हैं और ऐसे संख्या को हम एक साइड लाते हैं, तो प्लस 5 है तो इधर माइनस फाइव और माइनस 2 माइनस 7 हो जाएगा, और 3a में a जाकर के जुड़ जाएगा तो 4a बराबर हो जाएगा -7। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी -7/4 हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, -7/4। यही चीज पूछा गया था कि a बराबर क्या होगा, तो -7/4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे अगला हम बोले थे कि जब पावर पर पावर पर पावर ऐसे लिखा हुआ है तो पावर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, सभी पावर को गुना कर देते हैं, तो 5 के पावर हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 6 गुना 8। ठीक है, अब इसको गुना कर सकते हैं, 8 छक 48 गुनी 96, 96 गुना 3, 3 6 36, 5 के पावर 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24, 24 4 28, 288, यानी 5 के पावर 288 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, यानी ये बेस के पावर कुछ नहीं तो एक एक ऊपर लिखेंगे, और करनी के पावर सब नीचे आकर के गुना हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका पावर 3 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है, बोलिए, गुना 4 गुना 5, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 गुनी 40, 40 या 120, यानी 7 के पावर 1/120 हो जाएगा, 7 के पावर 1/120 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो एक चीज हम लिखवाए थे, देखिए एकदम बेसिक देखते चलिए, बेसिक से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज हम लिखवाए थे कि जब बेस समान हो और संख्या जोड़ में हो या घटाव में हो तो सबसे छोटा पावर वाला संख्या क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यह आपका क्या है, तो
जब बेस समान है, देखिए सबका बेस सेम है ना, यानी 4 4 है, और प्लस में है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटा पावर वाला कॉमन लेंगे। तो 4 के पावर हम 61 कॉमन ले लिए। कॉमन मतलब होता है भाग देना, ठीक है, अर्थात 4 के पावर 61 में 4 के पावर 61 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब बेस समान हो, भाग में हो तो पावर घट जाता है, तो 4 के पावर 61 माइनस 61 हो जाएगा, तो 4 के पावर क्या, तो 0, 4 के पावर यहाँ पे 0 हो गया। उसी प्रकार प्लस 4 के पावर 62 में से 61 घटेगा, इसी प्रकार कीजिएगा, तो 4 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 4 के पावर 63 में से 61 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 64 में से 61 घटेगा तो 4 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 के पावर 61 इंटू किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, अभी जस्ट लिखवाए हैं, 1 प्लस 4 के पावर 1, यानी किसी भी संख्या के पावर में 1 है तो संख्या ही होता है, प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 4 के क्यूब 64, सबको जोड़िए, तो 4 के पावर 61 गुना 85 आएगा क्या, 85 आ गया। अब यह जो संख्या है यह किससे कटेगा, तो देखिए सबसे पहले तो 17 से लग रहा है क्या कि कट रहा है, लेकिन जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्या कीजिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ए एवं बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 से यह कट रहा है, बिल्कुल 17 पचे 85, तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि अंश में कुछ भी कटे, यानी पूरा पूरा कटने का मतलब होता है कि अंश में कुछ भी बचे लेकिन हर में कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो यह पूरा पूरा कट गया। अब देखिएगा कि ए एवं बी है, इसका मतलब बी से तो कट गया, तो ए वाला चेक करते हैं, 16 से कटेगा क्या, तो देखिएगा यहाँ पे 4 के पावर 61 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 के पावर हम 59 लिख सकते हैं, बोलिए 59 60 है 1 61, क्यों, क्योंकि जब बेस समान हो गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, गुना 85 अब बटा में 16 16, देखिए 4 चौके 16 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखिए हर में कुछ बचा नहीं, बचा अंश में कुछ भी बचा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब यह पूरा पूरा कट गया, तो यह 17 से भी कट गया और 16 से भी कट गया, यानी ए और बी दोनों से कट रहा है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है, ए एवं बी दोनों, बिल्कुल ए एवं बी दोनों। अब देखिए इसको आप बना सकते हैं, अब इसको आप बना सकते हैं, बोलिए इसको बना सकते हैं, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 3 के पावर हम डायरेक्ट अब लिखेंगे कि जब बेस समान हो, जोड़ में हो या घटाव में हो, यानी प्लस में हो या माइनस में हो, तो क्या करते हैं, सबसे छोटा पावर वाला कॉमन लेते हैं, इतना इंटू, यहाँ देखिए 3 के पावर 0 यानी 1 होगा, प्लस 3 के पावर 1 यानी 3 होगा, 3 के स्क्वायर 9 होगा, 3 के पावर 3 27 हो जाएगा, 27 3 30 10 40, यानी 3 के पावर 61 गुना 40, यह किससे कट जाएगा, बोलिए ऑप्शन नंबर सी से कट जाएगा, यानी देखिए 20 से डायरेक्ट या 20 दूनी 40 कट रहा है और किसी से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इतना जल्दी आप बना सकते हैं, मेन होता है क्या कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर किए, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो गया कि नहीं, वही चीज बोला जाता है, गाड़ी अगर सीख गए चलाने के लिए तो स्पीड चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीखबे नहीं किया एक्टिवा मार दीजिए एक्सीलेटर, है ना, तो वही चीज है क्या कि सर ट्रिक बताइए ट्रिक बताइए, ठीक है, और ट्रिक बताएंगे तो पता चलेगा क्या कि एक्सीडेंट कर जाइएगा कहीं जाकर, कहाँ पेन पेपर पर, कहीं नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि प्लस में और बेस समान है ना, जब बेस समान हो और प्लस में हो या माइनस में हो तो क्या करते हैं, सबसे छोटा पावर वाला कॉमन लेते हैं संख्या, तो इसमें दोनों में सबसे छोटा पावर वाला कौन है, बोलिए -2 वाला, क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो 1 घटाइए और 2 घटाइए, तो 2 घटाइएगा तो छोटा ना होगा 1 की अपेक्षा, तो यही छोटा हो गया, तो 2 के पावर यहाँ पे x -2 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है, तो भाग देंगे इससे इसमें भी और इससे इसमें भी, भाग दीजिए 2 के पावर x -1 में भाग देना है 2 के पावर x -2 से, बेस समान है, भाग में तो पावर घट जाएगा, तो 2 के पावर x -1, ठीक है, माइनस दीजिएगा तो अगला टर्म यदि 1 से अधिक है, यानी जोड़ जुड़ रहा है या माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं, तो x -2, 2 के पावर x -1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो -x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, देखिए -x से प्लस x कैंसिल हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया, तो 2 हो गया, ठीक है, प्लस इसको भाग दीजिएगा तो यह 2 के पावर 0 आएगा या एक बार में कट जाएगा, तो 1 आप लिख सकते हैं, बराबर में कितना 192। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम जो काट रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि हम प्लस में नहीं काट रहे हैं, 2 1 3 है, 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 3 से डायरेक्ट 3 मान करके काट रहे हैं, 3 छक 18 3 चौके 12 64 बार में। अब देखिए 2 के पावर x
2 बराबर 64 जो होता है 2 के पावर कितना होता है 6 64 होता है। बेस समान है, बेस से बेस कट गया तो x माइनस 2 बराबर क्या हो गया तो 6, माइनस में 2 है उधर जाएगा तो प्लस में 2 यानी x बराबर 6 2 8 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सबसे छोटा पावर वाला कॉमन लेना है तो 3 के पावर क्या हो जाएगा x माइनस 3, इसको कॉमन ले लिए इसमें भाग दीजिएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 के स्क्वायर 9 अब प्लस 1, ठीक है, अब बराबर 810, 9 1 10, 10 है तो एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 के पावर x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 81, यानी 3 के पावर 4 81 होता है। बेस से बेस कैंसिल हो गया, माइनस में 3 है उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो गया तो 7 आ गया। तो देखिए आप सॉर्ट कर सकते हैं, मेन है क्या कीजिए आप कितना जल्दी बनाएंगे उससे पहले क्या कीजिए आपके पास कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पता रहेगा क्या कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप देख लिए कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, कि जब एक बड़ा सा रूट हो और एक छोटा सा रूट, तो देखना है कि छोटा रूट के बाहर 2 है कि नहीं, छोटा रूट के बाहर 2 है कि नहीं, अगर 2 है तो इसको हम ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में, हाँ दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला 5 आना चाहिए, ये वाला 5 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6, तो पहले छोटका लिखना है इसके बाद बड़का लिखना है, यानी 2 तिहाई 6। ठीक है, तो देखिए और दोनों को जोड़िएगा तो 3 और 2 5 आ जाएगा, आ गया। अब लिखिए इसको 2 को और 3 को, प्लस है तो प्लस लिखिए और इस पर रूट लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहिएगा सर ये कैसे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं आपका हम। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको इसी रूप में, जिस रूप में यहाँ पे तोड़े हैं उसी रूप में इसको क्या करना है कि तोड़ना, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 2, और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि आपको हम बोले थे कि रूट अंडर ए बी का मतलब होता है ए पर भी रूट और गुना बी पर भी रूट, इस प्रकार। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि गुना 2 पर भी रूट और गुना 3 पर भी रूट। अच्छा एक बात बताइए, स्क्वायर और रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 गुना रूट 2 गुना रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यह कौन से फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी ए हमारा क्या रूट 2 और बी क्या रूट 3 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस पर रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बच गया कितना बोलिए रूट 2 और प्लस रूट 3, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए रूट 2 प्लस रूट 3, आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए इतना करना पड़ेगा, तो समय तो नहीं रहता एग्जाम, तो बस यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि जब एक बड़ा सा रूट हो और एक छोटा सा रूट, तो छोटा रूट के बाहर 2 होना चाहिए, 2 कंपलसरी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 चाहिए तो चाहिए, अगर 2 नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, तो फिर बनाएंगे कैसे, तो 2 लाएंगे, ला करके ही बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि एक बड़ा सा रूट है एक छोटा सा रूट, छोटा रूट के बाहर 2 है, तो आंख बंद करके छोटा रूट के अंदर जो है उसको 2 पार्ट में तोड़िए, ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि तोड़ेंगे लेकिन सबसे पहले छोटका लिखेंगे इसके बाद बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 3 15 यानी 3 5 15 लिखेंगे ऐसे, तो 5 3 8, 3 लिखेंगे 5 लिखेंगे, प्लस चिन्ह है तो प्लस ही देंगे, यानी जो चिन्ह रहेगा वही देना और रूट लगा देंगे दोनों पर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा रूट है एक छोटा रूट है, छोटा रूट के बाहर 2 है, इसको तोड़िए, तो 7 3 21 7 3 10 यानी 3 7 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3, अब माइनस है तो माइनस और रूट 7, यही आपका आंसर, यानी प्लस रहेगा तो प्लस देंगे माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ तो 2 है नहीं, एक बड़ा सा रूट है एक छोटा सा रूट है, लेकिन छोटा रूट के बाहर 2 नहीं, तो जब छोटा रूट के बाहर 2 नहीं रहेगा तब हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 बनाएंगे इसको,
तो 2 दूनी 4। अब देखिए एक को 2 का काम है, तो एगो 2 बाहर बिना मतलब के है, इसको अंदर भेज दीजिए, बोले कि जाओ अंदर, है ना। तो जब बाहर आता है अंदर से, यानी स्क्वायर रूट से बाहर आता है, तो जोड़ा बन के, यानी जोड़ा के बदले एक वो आता है, फिर अंदर जाएगा तो जोड़ा यानी स्क्वायर में जाएगा। तो जब यह अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, और गुना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, यानी 2 के स्क्वायर 4, 8 चौके 32, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 2 रूट 32। अब देखिए ऐसा आ गया ना, तो अब 32 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ करके 12 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 अठे 32, पहले छोटा लिखना होता है इसके बाद बड़ा, तो 4 अठे 32, तो 4 लिखेंगे 8 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, दोनों पर रूट लगा देंगे, रूट लगा दीजिए। हाँ, आंसर जो होता है वो लास्ट होता है। लास्ट मतलब क्या, वहां से कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 8 को आप लिख सकते हैं 4 दूनी 8, यानी 4 का वर्गमूल 2, और अंदर बच जाएगा 2, ये हो गया। एक चीज और आप कर सकते हैं इसमें, कि कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस रूट 2 बचेगा। इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली जो लास्ट जो होता है, यानी लास्ट करने का मतलब कि वहां से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर इस रूप में भी रह सकता है, इस रूप में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ तो 3 है, 3 है, 2 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, तो हल्का सा दिमाग लगाइएगा, तो कहिएगा गुरुजी ये तो 4, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 10 प्लस 3 गुना 2 लिख सकते हैं। क्या बोलिए, 3 दूनी 6, 6 प्लस 10 16, और 16 का वर्गमूल 4। आंसर तो निकाल लिए, तो इसका निकालिए, इसका निकल गया, तो इसका निकालिए, ठीक है। दिक्कत है, तो चलिए दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। यहां से हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 6 नंबर, यहां पे देखिएगा कि रूट अंडर 8 प्लस 3 रूट क्या है 7, 3 रूट कितना है तो 7। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि एक बड़ा सा रूट है और एक छोटा सा रूट, तो छोटा रूट के बाहर 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो नहीं बनेगा। तो एक बात बताइए, अब कहिएगा सर हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला अंदर में नहीं जाएगा, आई बात समझ में। तो प्लस में आप नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे तो गुना में। तो 2 तो तीन तो टूटेगा नहीं 2 के रूप में। तो जब 3 नहीं टूटेगा, तो एक चीज आप जानते होंगे बचपन से, कि अंश और हर में एक ही चीज से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम गुना कर देंगे 2/2, 2/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/2 मतलब क्या, एक 3 एकम 3, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, देखने में भले ही अलग लग रहा है, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमें 2 चाहिए, 3 तो नहीं चाहिए, 3 को अंदर भेज दी, तो 3 स्क्वायर बन के जाएगा, ठीक है। तो 8 प्लस 2/2 रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 9 सते 63, 63 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 8 प्लस 2 रूट 63, आप बटा में 2 लिख सकते हैं इसको, भिन्न के जोड़ कर दीजिए, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 2 रूट 63, अब बटा में 2 हो जाएगा। तो आप अभी जस्ट पढ़े हैं, यानी बेसिक में, कि ए बटा बी, ये दोनों पर रूट का मतलब ए पर भी रूट और बी पर भी रूट पढ़े हैं। तो यहां से क्या कीजिए कि दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, अंश वाला पर भी रूट और हर वाला पर भी रूट, यानी 16 प्लस 2 रूट 63, अब बटा में रूट 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि अंश में देखिएगा कि इस रूप में आ गया क्या, अंश में देखिएगा कि इस रूप में आ गया, आ गया ना, कि एक बड़ा सा रूट है और एक छोटा सा रूट है, और छोटा रूट के बाहर 2 है ना। तो इसको हम ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ करके 16 आना चाहिए। तो 9 सते 63, यानी 9 7 16, पहले छोटा लिखते हैं, इसके बाद बड़ा लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, रूट 7, प्लस है तो प्लस देंगे, रूट 9, अब बटा में 2। इसमें और भी कुछ कर सकते हैं क्या, बटा में रूट 2, इसमें और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी आंसर जो होता है वो लास्ट रूट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि रूट 7 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब बटा में रूट 2 हो जाएगा। इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, रूट 7 प्लस 3 बटा में रूट 2 हो जाएगा।
क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? एक बार कमेंट करके सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अब आगे देखिएगा कि नाइन्थ क्लास में आप पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, यानी हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण आप पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में, तो वही चीज यहाँ पे देखिएगा कि हरों का परिमेयकरण कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, और तब जाकर के हम क्या करेंगे कि ट्रिक पर आएंगे, और ट्रिक यहीं से निकलता है, यानी कंसेप्ट से ही हम बताएंगे कि देखिएगा कि ट्रिक कैसे निकलता है और कैसे हम सोच विचार करके क्या करते हैं कि चीजों को आसान कर लेते हैं, यानी शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेशनलाइजेशन जब हम करेंगे यानी हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण कैसे होता है बोलिए, 1/√3 प्लस √2, यानी हर को ही देखा जाता है। मेनली हम लोग हर को ही देखेंगे। क्या देखेंगे? तो हर को देखेंगे कि हर में हमारा यह प्लस में है, तो चिन्ह बदल करके अंश में भी गुना और हर में भी गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है तो चिन्ह बदल करके अंश में भी गुना और हर में भी गुना, यानी √3 प्लस है तो माइनस, यानी 3 माइनस √2। अब बटा में 3 माइनस √2, इसको गुना करेंगे एक से, तो एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी √3 माइनस √2 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा कि यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, दोनों को गुना कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइएगा 1, बटा में 1 न भी लिखिएगा तो चलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस √2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ट्रिक आपका निकलेगा, ये तो कंसेप्ट था, यहाँ से ट्रिक निकलेगा कैसे? तो देखिए कि जब इस प्रकार रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे में आपका प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, अर्थात तो हमेशा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? a² माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब नीचे में हमेशा a² माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा, और ऊपर में देखिएगा कि ऊपर में 1 था तो 1 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 और इसमें हमें गुना कर देना है, नीचे से जब ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा √7 प्लस √5। अब बटा में दोनों के वर्गों का अंत, यानी √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, यही तो होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। देखिए 2 इंटू √7 प्लस √5, अब बटा में देखिएगा कि 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बच गया क्या? √7 प्लस √5। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चीजों को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट लगा करके यहाँ पे चीजों को शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको जब बनाइएगा नीचे से जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी 3 इंटू √3 और प्लस √5 हो जाएगा। अब बटा में देखिएगा कि दोनों के वर्गों का अंतर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो नीचे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमेशा दोनों के वर्गों का अंतर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। देखिए -5 में से 3 घटाएंगे -2, तो हम लिख सकते हैं -3/2 इंटू √3 प्लस √5। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे कि इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो मामला यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, बनेगा ऐसा ही बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिए यदि 2 के अंतर में हो और जितना ऊपर दिखाई दे उतना ही नीचे दिखाई देना चाहिए। हाँ, 2 के अंतर में होना चाहिए। तो देखिए 7 5 के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ पे भी देखिए 13 और 11 के बीच में 2 का अंतर है। तो जब 2 का अंतर हो, ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि दो का अंतर हो और जितना ऊपर हो उतना नीचे हो, लेकिन ऊपर प्लस में हो तो नीचे माइनस में, या ऊपर माइनस में हो तो नीचे प्लस में हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ करके आधा लिखेंगे। ठीक है, बिना रूट में। तो 7 5 12, 7 5 12 के आधा कितना? तो 6 हो गया। और फिर दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो 7 5 35 इसको रूट में लिखेंगे, 7 5 35 इसको रूट में लिखेंगे, ऊपर में जो चिन्ह है उसी को देंगे, नीचे में कुछ ना करेंगे, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस √35। आई बात समझ में? 6 प्लस √35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यही इसी प्रकार क्वेश्चन है, तो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, जितना ऊपर उतना नीचे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे क्या कीजिए कि आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके आधा, तो 13 प्लस 11 कितना? 24, 24 के आधा कितना? तो 12। ठीक है, दोनों को गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? 143, 143
तो रूट के अंदर ऊपर में जो चिन्ह है उसको देना होता है, यानी माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस रहता है तो प्लस देते हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 8.1 बटा में 9 बड़का बटा उसका 9 बटा में 8.1, इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा। देखिए 8.1 इंटू 8.1 अपॉन 9 इंटू 9 हो गया, 9 से काटिएगा 9 9 81 यानी 0.9 बार में, 9 से काटिएगा 0.9 बार, 9 9 81, 81 कितना अंक बाद दशमलव, तो एक आएक 2 अंक बाद, यानी 0.81 आपका आंसर हो जाएगा, 0.81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले पेज को लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा 5 से 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 बटा में, यहाँ देखिए डायरेक्ट भाग देंगे, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं है, तो प्लस का काम पहले होगा कि भाग का, तो भाग का एक बार में, तो 5 5 10 1 11, ठीक है, 5 से 5 दिए 15, यानी 3/11 आपका आंसर आ जाएगा, 3/11 आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नहीं, एलसीएम लीजिएगा काफी समय लग जाएगा, यहाँ पे हम एक ट्रिक बताने वाले हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट इसके बाद ट्रिक। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे ऐसे दो भाग में कि ऊपर के बराबर आना चाहिए अंतर, अंतर जो होना चाहिए इसके अंश के बराबर आना चाहिए, यानी सबके अंश में एक है तो एक के अंतर में ही तोड़ना। सबसे पहले छोटा लिखना है, इसके बाद बड़ा लिखना है, तो देखिए 1 गुना 2 लिख सकते हैं, इसका देखिए 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 6, इसको लिखेंगे 6 गुना 7, इसको लिखेंगे 7 गुना 8। जब इस प्रकार यह टूट जाए तो आपको क्या करना है, एक बटा यानी अंश बटा इतना, अब माइनस अंश बटा इतना, माइनस के रूप में लिखना है, एक बटा हमेशा यानी अंश नहीं, एक के अंतर यानी जितना के अंतर में टूटा है उतना, यानी एक, अब बटा में एक बटा में एक, हमेशा यानी अंश में आपको क्या करना है, हमेशा एक ही लिखना है। ठीक है, 1/1 माइनस 1/2, ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पे देखिए दोनों के लिए माइनस होगा, यानी 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, ये लिख दिए। अब देखिएगा कि बीच वाला सब कट जाएगा, तो यही चीज बोले हैं कि पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे कैसे किया जाता। देखिए बीच वाला सब कट जाएगा, अर्थात माइनस से प्लस वाला, माइनस से प्लस वाला, माइनस से प्लस वाला, माइनस से प्लस वाला, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, एक शुरू में बच जाता है और लास्ट में माइनस में 1/8 बच गया। ठीक है, 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, 8 एकम 8 माइनस 1, यानी 7/8 आपका आंसर आ जाएगा, 7/8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका। ठीक है, तो अब देखिए अब कुछ नहीं करना, अगर इस प्रकार से यह टूट रहा है और आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला को तोड़ना है और लास्ट वाला को तोड़ना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि पहले छोटा होना चाहिए इसके बाद बड़ा होना चाहिए, पहले छोटा होना चाहिए इसके बाद बड़ा होना चाहिए। एक आपको शुरू वाला ले लेना है, यानी 1 बटा में ये शुरू वाला और 1 बटा ये वाला, और दोनों को घटा देना है, हमेशा ये दोनों को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका पॉइंट में नहीं है, पॉइंट का मतलब क्या, सब जगह पॉइंट थोड़ी देते हैं, यह गुना में यानी इनटू में, तो यहाँ पे देखिए यह गुना में है, तो एक यहाँ पे कंसेप्ट याद रखिएगा कि इसका तुलना इससे होगा, इसका तुलना इससे होगा, इसका तुलना इससे होगा, इस प्रकार का यह क्वेश्चन है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, ठीक है, एक देहाती मेथड, ऊपर कम की नीचे कम, ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधर 1, यानी 1, ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधर 1, तो देखिए ऊपर कम है कि नीचे कम है, इसको तुलना करना है, इसको या फिर इसको। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कि ऊपर कम है कि नीचे कम, ऊपर कम है तो ऊपर 1 हो गया, और नीचे जितना गुना है, जितना गुना अधिक है उतना लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि ऊपर कम है तो 1 लिखेंगे, और नीचे में देखिए कितना गुना, बोलिए, देखिए 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 दूनी 8 गुना, सब में देखिए सब में आपको 8 गुना नजर आएगा। ठीक है, तो जितना गुना है उसको लिख दीजिए, तो 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/8।
अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका उसी टाइप का है, ऊपर कम की नीचे कम। देखिए 14 दूनी 28, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये हो गया 16 दूनी 32 और 17 दूनी 34, 2 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऊपर कम की नीचे कम, तो ऊपर कम तो ऊपर 1 लिखिए, और नीचे कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा। तो 2 गुना ज्यादा है, लेकिन स्क्वायर में तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, यानी 1 बटा 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसका 1 बटा 4 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट में बोले थे ना, हम आपसे वादा किए थे कि ऐसा क्वेश्चन रहे और प्लस में था, माइनस में था, गुना में था, तो कैसे बना, लेकिन यहाँ पे भाग में, ठीक है। तो इसके लिए हम आपसे वादा किए थे कि नहीं, बिल्कुल लास्ट में हम बताएंगे कि भाग जब रहेगा भाग में तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, माना कि x बराबर अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 27, यानी इस प्रकार अप टू डॉट डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। x मान ली, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों, क्योंकि हमें एक रूट कटाना होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो यह एक्स स्क्वायर बराबर, इससे यह कट जाएगा स्क्वायर से रूट, तो ये हो जाएगा 27 भगे, ऐसा दिखेगा यह रूट अंडर 27 भगे रूट अंडर 27 भगे रूट अंडर 27 भगे अप टू डॉट डॉट, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 27 भगे, इतना के लिए क्या माने हैं बोलिए, एक्स, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर, भाग का मतलब क्या, बटा, तो 27 बटा एक्स हो जाएगा क्या, एक्स से गुना हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 27, क्यूब हटता है तो क्यूब रूट चढ़ेगा, एक्स बराबर हो जाएगा 27 का क्यूब, 27 का क्यूब रूट, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा क्या करना है, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो एक बढ़ा करके इसका पावर कर देना, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो एक बढ़ा करके लिख दीजिए, 2 रहे यानी 3 रहेगा तो एक बढ़ा करके लिख देना, 4 रहेगा तो 5 कर देंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से इस प्रकार आ जाएगा। हाँ, 2 यहाँ पे पावर कुछ नहीं है पावर, तो 2 छुपा हुआ है तो एक बढ़ा करके लिखेंगे, 3 रहेगा पावर तो 4 लिखेंगे, 4 रहेगा तो 5 लिखेंगे, ठीक है, यानी इस प्रकार बढ़ा करके लिखेंगे। तो यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था सर्ट्स एंड इंडिसेस का, यानी घातांक एवं करनी का। तो यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, कुछ समझ में आया, जो भी आपको समझ में आया होगा, जैसा भी लगा होगा, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर आप कुछ लिखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।